स्टूडेंट्स हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने नेमिंग सीखी थी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। उसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, लाइक इट माइट बी मिथाइल, इथाइल, तो हमने उसकी नेमिंग सीखी। आज स्टूडेंट, अगर हमारे पास उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये समझना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। लाइक स्टूडेंट, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने नॉर्मली नेमिंग सीखी। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पेरेंट चेन है। अगर इस पेरेंट चेन में मैंने यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगाया तो इसकी नेमिंग हमने सीखी। ये क्या था स्टूडेंट? ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट था। दिस इज़ द सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसकी नेमिंग हमने करी। यहाँ पे हमने नंबरिंग दी, ये हमारी नंबरिंग होगी। स्टूडेंट, हमारी पिछली क्लास में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। आई होप आपको वो रूल याद हैं। अगर याद नहीं है तो मैं भी आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने ये कहा था कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर तो सिस्टम में एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो ठीक है। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चेन प्रेजेंट होगी तो हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास, जिसे सिलेक्ट करने से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स चेन में आए। क्लियर? थर्ड रूल हमने पढ़ा था नंबरिंग के बारे में कि हम नंबरिंग किस कार्बन से करेंगे। तो हमने ये कहा था कि हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। क्लियर? फोर्थ रूल हमने पढ़ा था लोएस्ट लोकेंट रूल, जिसको हमने लोएस्ट सम रूल भी कहा था। एंड पांचवा रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है और दोनों ही सेम पोजीशन पे है तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से हम ये कह दें जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हमने 5 रूल पढ़े थे जिससे हमने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखी थी सिंपल ब्रांच चेन की। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स चेन के लिए रूल्स। तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या हैं वो देखिए। जैसे ये तो हमारे पास नॉर्मल एक सब्स्टिट्यूएंट था तो हमने इसका नाम लिख दिया था। 3 पे मिथाइल है, सो 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर स्टूडेंट? और एक और चीज़ स्टूडेंट, हमने एक ऑर्डर फॉलो किया था नाम लिखने से पहले। वो ऑर्डर क्या था? रिवाइज़ करो, क्या था वो ऑर्डर? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो, फिर अगर सिस्टम साइक्लिक है तो हम लिखते थे हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज़ साइक्लो। थर्ड हम जाते थे वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन चेन। अगर सिस्टम में एक कार्बन है मिथ, 2 है इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट एंड सो ऑन। एंड फाइनली हम लोगों ने देखा था सफिक्स। सफिक्स में भी हमने 2 टाइप पढ़ी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता था नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इसका मतलब एन, डबल है इन, ट्रिपल है आइन। हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग नहीं सीखी थी, हमने सिर्फ सीखी थी सिग्मा बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की नेमिंग। एंड लास्ट था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, जो हमारा क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के जो हमारे रूल्स हैं वो पहले तो यही रूल फॉलो होंगे। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स के लिए अब हमें क्या रूल देखने हैं वो देखने से पहले आप सबसे पहले ये सीखिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते क्या हैं। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी नंबरिंग किस तरह से होगी, उनकी नेमिंग किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये तो हमने देख लिया। इसका अगर मैं नाम लिखूं, दिस इज़ 3 मिथाइल, कितने कार्बन? तो हम कहेंगे 6 कार्बन और सारे क्या हैं? सिग्मा हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया, जो हमने ऑर्डर फॉलो किया था वो यूज़ करते हुए हमने अपने इस स्केलेटल की नेमिंग कर दी। दिस इज़ 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट्स? ये तो एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, अगर चेन में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे ये हमने बता दिया। लेकिन अगर अब सब्स्टिट्यूएंट सिंपल ना होकर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है वो आप देखिए स्टूडेंट्स। लाइक वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये है और यहाँ पे हमने
कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, आप ये समझते हो स्टूडेंट, दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज CH3। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हमें पूरी करनी आती है, लाइक 1 2 3 एंड 4। जितनी वैलेंसी है और जितनी कम है 2 हाइड्रोजन लगा दो। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने कहा ये एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, देखिए ये अगर मैं देखूं तो ये तो नॉर्मल ही सब्स्टिट्यूएंट था। क्लियर? लेकिन अब हमने इसको हटाया तो हमने देखा कि यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग हमें कैसे करनी है? ठीक है, इसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, तो वो सब अब हम धीरे धीरे आगे रूल्स में देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये तो हमने पहचान लिया कि ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, वो तो अभी हम देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ कॉमन नेम भी यूज़ किए जाते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल। अगर मैं जनरली बात करूँ, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल। ये इसके लिए एक कॉमन नेम यूज़ किया जाएगा। ये क्या है? एक कॉमन नेम है। लेकिन अगर हमें इसका IUPAC नेम लिखना है तो स्टूडेंट उसके लिए देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें सेम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। क्या हमने की? 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमने कर दिया है। हमारे पास टोटल कितने कार्बन हैं? वी हैव 7 कार्बन इन दिस पेरेंट चेन। क्लियर? अब स्टूडेंट, हमें देखना है कि किस कार्बन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो हमने कहा 4th कार्बन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट का जो भी पहला कार्बन, जो भी कार्बन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसे हम नंबरिंग देंगे नंबर 1। उसे हम क्या देंगे? नंबरिंग नंबर 1। आगे सेम जो हमने नंबर 1 दिया, वहाँ से हम अपनी नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से हम अपनी नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल फाइंड और वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेम रूल। अब आप ये भूल जाओ, ये चेन भूल जाओ। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें क्या करना है? हमने सबसे पहले देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट 4थे नंबर पे है। हमने ये भी फाइंड कर दिया कि पेरेंट चेन के साथ जो कार्बन है उसे हम नंबर देंगे 1। आगे हम नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? जब तक कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना आ जाए। तो अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो यहाँ से भी 1 2 आ रहे हैं, यहाँ से भी 1 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने ये अपनी सब्स्टिट्यूएंट में भी हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। ये हमने क्या कर ली? पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्या करते थे? हम लिखते थे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे? 1 नंबर पे मिथाइल। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट? मिथाइल। स्टूडेंट, जब भी हम कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो वहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग हम ब्रैकेट में करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर? इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम यहाँ पे जनरली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। दिस इज़ मिथाइल। स्टूडेंट, कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? तो हम कहेंगे 2। तो ये क्या है? इथ। ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज़ इथ। क्योंकि ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे हम एन यूज़ ना करते हुए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइल। हम क्या यूज़ करते थे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए? आइल। तो ये क्या हो गया? दिस इज़ इथाइल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट था उसकी नेमिंग कर ली है। बाकी चेन की नेमिंग एज इट इज़ रहेगी। दिस इज़ 7 का मतलब हैप्ट। सारे के सारे कार्बन बॉन्ड क्या हैं? सिंगल बॉन्ड मीन्स एन। तो देखिए स्टूडेंट, क्या नाम हो गया इसका? दिस इज 4 ब्रैकेट में 1 पे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल एंड हैप्टेन। क्लियर? तो अभी इसके लिए और रूल्स हैं। हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सेम
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो उसके लिए हम कैसे नेमिंग करेंगे, या हम बोलते हैं मान लीजिए अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट तो कॉम्प्लेक्स है, एक हमारे पास नॉर्मल है, तो उसकी हम नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली करेंगे या किस तरह से करेंगे वो अब हम आगे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमारे पास आईयूपैक नेमिंग के अलावा भी कुछ कॉमन नेम यूज़ किए जाते हैं। वो कॉमन नेम की एक लिस्ट है जो आपको एज इट इज़ याद करनी है। एक या दो बार आप लोग रिवाइज़ करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या लिस्ट है। देखिए स्टूडेंट, ये एक हमारे पास चेन है, ये हमने यहाँ पे वैलेंसी फ्री छोड़ी है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये एक पेरेंट चेन के साथ जुड़े हैं। ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? यहाँ पे ये पेरेंट चेन के साथ जुड़े हुए हैं। आगे कोई पेरेंट चेन है, क्लियर? पेरेंट चेन सब आपको क्लियर है। 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 3 का मतलब होता है प्रॉप, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है स्टूडेंट? दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर? तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा? प्रोपाइल। सो इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो दिस इज़ एन प्रोपाइल। और आईयूपैक नेम जब हम लिखते थे, जब हमारे पास कोई प्रोपाइल ब्रांचिंग में आता था तो नॉर्मली हम क्या लिखते थे? प्रोपाइल। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो गया? प्रोपाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये पेरेंट चेन है और इस पेरेंट चेन के साथ ये कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमारा जो कॉमन नेम होगा दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। क्या कहा जाएगा? आइसोप्रोपाइल। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन अगर हम इसकी आईयूपैक नेमिंग करें, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन के साथ जो कार्बन है दैट इज़ नंबर 1। आगे हम नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? जहाँ तक हमें हाईएस्ट कार्बन की चेन ना मिले। तो यहाँ पे 1 2 1 2, तो यहाँ पे दोनों तरफ करेंगे तो हमारे पास कितने कार्बन है? वी हैव 2 कार्बन। क्लियर? अब क्या होगा? अब हम नेमिंग देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आ गई 1 मिथाइल इथाइल। थर्ड देखिए स्टूडेंट, दिस इज 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता था? ब्यूटाइल। तो अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल। इसे हम क्या लिखेंगे? एन ब्यूटाइल। और अगर हम इसकी आईयूपैक की बात करें तो दिस इज सिंपली ब्यूटाइल। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए, कार्बन तो 4 ही हैं, लेकिन जुड़े हुए कैसे हैं वो देखिए। यहाँ से ये कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या है? दिस इज 2 डिग्री ब्यूटाइल। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल, या हम बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल। और अगर इसकी आईयूपैक नेमिंग करें तो सेम, पेरेंट चेन ढूंढी, कार्बन फाइंड आउट किया, नंबर 1 दिया, नंबर 1 से हमने अपनी जो नंबरिंग थी वो कंटिन्यू करी। कहाँ तक? हाईएस्ट कार्बन चेन तक। तो देखिए 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट कितने कार्बन हैं? तो हम कहेंगे हमारे पास 3 हाईएस्ट कार्बन है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो देखिए 1 पे क्या है? मिथाइल, 1 पे मिथाइल है, 1 2 3, कितने कार्बन्स हैं? कितने कार्बन की चेन है? तो हम कहेंगे 3 कार्बन, दैट इज 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको सेम वैसा ही ऑर्डर, वैसा ही जो स्टेप है वो फॉलो करने हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई पेरेंट चेन है, इसके साथ लगा हुआ है ये ग्रुप। देखा जाए तो कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसके लिए जो कॉमन नेम यूज़ किया जाएगा, देखिए इसके लिए जो कॉमन नेम यूज़ किया जाता है दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। कितना कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल ही होगा, पोजीशन क्या रहेगी? आइसो। दिस इज आइसोब्यूटाइल। क्लियर? अगर हम इसकी आईयूपैक नेम की बात करें तो देखिए पेरेंट चेन के साथ दिस इज़ 1 कार्बन। अब हमने हाईएस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, तो हाईएस्ट पेरेंट चेन क्या होगी? दिस इज 1 2 3 1 2 3, कोई सी भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस इज 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल। दिस इज सो सिंपल स्टूडेंट। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ बढ़ते हैं और उनके कॉमन नेम और आईयूपैक, जो हमारे पास आईयूपैक नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से हम उनको लिखेंगे। सो हमारे पास है नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ द पेरेंट चेन। ये क्या है? जो मैंने वैलेंसी फ्री छोड़ी है, दिस इज़ द पेरेंट चेन। क्लियर?
यहाँ पे ये पेरेंट चेन है एंड ये तो हमारे पास कार्बन है, इतना तो हम समझते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ कॉमन नेम, अब ये पेरेंट चेन जो है इस कार्बन से जुड़ी है एंड दिस कार्बन इज़ फर्दर किससे जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा है। अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। पीछे हमने 2 कार्बन देखे तो वहाँ हमने सेकेंडरी किया था अपना वर्ड यूज़, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 3 डिग्री ब्यूटाइल। इसे हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री ब्यूटाइल। क्लियर स्टूडेंट। अगर हम इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम क्या करेंगे, हमने वही सबसे पहले हमने देख लिया दिस इज़ 1, हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली एंड हमने देखा 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हैं, मीन्स 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 2 मीन्स इथाइल। क्लियर स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आयुपैक नेम आप लोग खुद से लिख सकते हैं। कॉमन नेम आप देख लीजिए। अगला हमारे पास है दिस सिस्टम, इट हैज़ 5 कार्बन। कितने कार्बन है स्टूडेंट, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास है 5 कार्बन। तो 5 के लिए हम यूज़ करते थे पेंट, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हम यहाँ पे करेंगे एन पेंटाइल यूज़। क्लियर। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, पेंटाइल। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, दिस इज़ द पेरेंट। यहाँ से ये पेरेंट चेन के साथ लगा हुआ है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कितने कार्बन है, 5, तो पेंटाइल तो यूज़ होगा। एंड जो पोजीशन है दिस इज़ कॉल्ड आइसो पोजीशन, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोपेंटाइल। और अगर इसकी आयुपैक नेम की बात करें, दिस इज़ 1 कार्बन 2 3 4, दिस इज़ द पेरेंट चेन ऑफ हाईएस्ट कार्बन बॉन्ड एंड यहाँ पे 1 नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस इज़ 1 मिथाइल ब्यूटाइल। क्लियर। अगला देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द पेरेंट चेन और ये कार्बन हमारे पास इसके साथ जुड़ा है और इसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड नियोपेंटाइल। क्या नाम है इसका कॉमन नेम क्या है, नियोपेंटाइल। क्लियर। अगर हम आयुपैक नेम की बात करें तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो हमने अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली है 1 2 3 1 2 3, कोई सी भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 पे देखिए क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इट मीन्स 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर स्टूडेंट ये लिस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए कॉमन नेम की खासकर। आयुपैक नेम तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कॉमन नेम पढ़े उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना रूल नंबर 1। वैसे तो आपको क्लियर हो चुके हैं बट फिर भी अब आप लोग देखिए हमारा रूल नंबर 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए क्या कह रहा है। ये कहता है असाइन नंबर 1 टू द कार्बन दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन। यही तो अभी हमने किया, क्या कहा हमने, उस सब्स्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करिए जो डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, दिस इज़ 3 4 5 6। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखा था, याद आ रहा है कुछ आपको, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे मिथाइल था एंड हेक्सेन, ये हमने इसका आयुपैक नेम किया था। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने ब्रांचिंग आगे बढ़ा दी। तो हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया सबसे पहले वो कार्बन जो पेरेंट चेन के साथ लगा हुआ है, इसको हमने असाइन किया नंबर 1। अब ये भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने नंबर 1 किया, नंबर को कंटिन्यू करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हमने यहाँ पे पेरेंट चेन फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम क्या करते थे, हम लिखते थे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 नंबर हम पहले यहाँ पे स्टूडेंट हम 1 नंबर मेंशन करते हैं क्योंकि 1 नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब इसको भूल जाएंगे, अब देखिए ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये हमारे पास एक अलग से स्केलेटल है, मान लीजिए, जिस पे 2 पे क्या लगा हुआ है, वी हैव मिथाइल। 2 पे क्या है, मिथाइल। कितने कार्बन स्टूडेंट, तो हम कहेंगे 3 कार्बन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो दिस इज़ प्रोपाइल। क्लियर। अब ये हमने नेमिंग कर दी। अब हम आते हैं अपने मेन चेन की तरफ। कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे हेक्सेन। एन क्यों, क्योंकि सारे के सिग्मा बॉन्ड, आज तो हम बात ही सिग्मा बॉन्ड की कर रहे हैं। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये स्केलेटल है, नंबरिंग सब हमें पता है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना हमें सब पता है। लॉन्गेस्ट चेन हमने फाइंड आउट कर ली, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन।
इसके अलावा कोई भी नहीं होगी, आप काउंट कर लीजिएगा आराम से, नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक तो 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है एंड ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एंड 5 नंबर पे हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं 5 नंबर की नेमिंग करूं तो यहाँ पे 5 पे क्या लगा हुआ है? दिस इज़ इथाइल। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करूं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो स्टूडेंट वही हमने एक नंबर यहाँ असाइन कर दिया, 2 हमने यहाँ असाइन कर लिया, ये तो हमने पेरेंट चेन फाइंड आउट कर ली। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे हैं, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 1 पे डाईमिथाइल। हमारे पास क्या लगे हुए हैं? 1 पे लगे हुए हैं डाईमिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? हम कहेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल। तो देखो बच्चों क्या कर दिया, नेमिंग कर दी। ये 5 इथाइल है, दिस इज़ 4,1,1 डाईमिथाइल इथाइल। अब हम पूरे मॉलिक्यूल की नेमिंग करेंगे, हम पूरे स्केलेटल की नेमिंग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट एक और बात आपको ध्यान रखनी है। हमारी जो पिछली क्लास थी वहाँ पे हम डाई ट्राई टेट्रा जो प्रीफिक्स थे उनको जब अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करते थे तो यूज़ नहीं करते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में आपको डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेटिकली जब आप रूल फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं नेमिंग करूं कि इथाइल पहले लिखेंगे या डाईमिथाइल पहले लिखेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ से तो हम लेंगे डी, इसका हम यूज़ करते हैं ई, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा? तो हम कहेंगे डी पहले आएगा ऑब्वियसली। तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम पूरी नेम की अपनी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करें सो हमारे पास आएगा 1,1 वी हैव डाईमिथाइल इथाइल। क्लियर? और 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। 5 इथाइल। कितने कार्बन की चेन? तो हम कहेंगे डेकेन। ये क्या है हमारे पास? डेकेन। तो देखिए स्टूडेंट, हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी सीख ली। ये हमारा था फर्स्ट रूल। आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हो चुका है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल। सो स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 2 कुछ नहीं कहता है, जो अभी हमने अपना सेकंड एग्जाम्पल देखा वही हमारा रूल नंबर 2 है। बस मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको जब भी आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। क्लियर स्टूडेंट? देखिए हमने क्या कहा, हमने अपने एग्जाम्पल नंबर 2 में एक चीज़ देखी थी, हमने एक बात देखी थी कि डाई ट्राई टेट्रा को हम जब भी हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते थे तो कंसीडर्ड नहीं करते थे, हम वहाँ पे उसको कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो हम इन्हें कंसीडर करेंगे। क्लियर? जैसे वहाँ पे क्या था? डाईमिथाइल था और दूसरा जो हमारे पास 4th पोजीशन पे क्या आ रहा था? वहाँ पे इथाइल आ रहा था। तो हमने इसका तो ई यूज़ किया, इसका डी यूज़ किया, जिसके कारण हमने इसकी नंबरिंग पहले लिखी और ये हमने बाद में लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, तो उनकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आएँ तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे बिस, 3 आ जाएं तो हम यूज़ करेंगे ट्रिस, एंड अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टेट्राकिस। हम क्या यूज़ करेंगे? टेट्राकिस, एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इससे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो सेम हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। जैसे ही हमने अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, दिस इज़ द पेरेंट चेन हैविंग 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। स्टूडेंट देखिए, नंबरिंग मैं इस तरफ से करूं या इस तरफ से करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 नंबर पे आएगा, यहाँ पे भी 4 नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट।
अगर हम उसकी नेमिंग करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। देखो फोर्थ पे क्या लगा हुआ है, फोर्थ पे है हमारे पास 1, दिस इज़ मिथाइल, इथाइल। क्लियर? ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। देखिए स्टूडेंट 6 नंबर पे भी सेम है, 6 पे क्या है, 6 पे भी हमारे पास यही लगा हुआ है, दिस इज 1 मिथाइल इथाइल। अब क्या हो गया भाई, ये तो सेम हो गए, ये भी ग्रुप सेम, ये भी ग्रुप सेम। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप हो जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे बिस, ट्रिस या फिर टेट्रा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं। यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो हम अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर हम इसका नाम लिखें तो देखो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 4 और 6 नंबर पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सो वी विल राइट 4,6। आगे लिखेंगे हम बिस, स्पेसिफाई करेंगे कितने सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, तो हम कहेंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, दिस इज बिस। क्लियर? सेम आगे वही ब्रैकेट रहेगा जो है उसको एज इट इज़ लिख दो, दिस इज 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर? आगे अपने कितने 9 कार्बन हैं, तो हम बोलेंगे नॉन एंड एन। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ये हमने फाइनल अपना एक और पॉइंट सीख लिया कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो उसके लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्रा ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इसका नाम हमने देख लिया, 4 और 6 पे लगे हुए हैं 2 सेम ग्रुप, उसके लिए हमने यूज़ किया बिस, 1 मिथाइल इथाइल, एज इट इज़ लिख दो जो भी उसकी नेमिंग थी, एंड हमारी जो पेरेंट चेन की नेमिंग होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। ये सब आपको आता है और ये सब चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो रही हैं। कुछ एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, हमने कॉमन नेम की बात भी की थी। यहाँ तो हमने सिर्फ IUPAC नेम लिखे। अगर मैं कुछ कॉमन नेम से आपको नेमिंग बताऊं तो अगर मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में IUPAC नेम ही नहीं दिए हैं, वहाँ पे कॉमन नेम दिए हैं, तो आपको वो कॉमन नेम भी तो लिखना आना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम उसका देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका हमें IUPAC नेम नहीं लिखना है, हम इसका क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। IUPAC नेम हम इसका लिख चुके हैं। क्लियर? अब हम लिखेंगे इसका कॉमन नेम। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ यहाँ पे 2 कार्बन हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या कॉमन नेम यूज़ करते थे, हम कहेंगे हमने यूज़ किया था आइसोप्रोपाइल। अपना जो अभी लिस्ट बनाई थी उसको ओपन करिए, देखिए वही सेम सब्स्टिट्यूएंट है और उसके लिए हमने क्या कॉमन नेम यूज़ किया था, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल। चेक कर लिया, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल। क्लियर? तो देखो अब हम इसका नाम कैसे करेंगे। हमने कहा कि भाई 4 नंबर पे तो हमारे पास है आइसोप्रोपाइल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ आइसोप्रोपाइल। बाकी सेम स्टूडेंट, आगे वही पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, 8 कार्बन की चेन मीन्स ऑक्ट और एन। देखो दिस इज़ वेरी सिंपल, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, आइसोपेंटाइल है, नियोपेंटाइल है, क्या है वो आपको क्लियर है। सब चीज़ें आपको बस एक बार याद करनी है, रिवाइज करनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने लिख दिया 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। स्टूडेंट अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका कॉमन नेम बताइएगा। आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन कीजिए और मुझे इसका आंसर आपको बताना है। आपको इसका क्या लिखना है, यू हैव टू राइट इट्स कॉमन नेम। सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग भी सीख ली। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।